सैजिटेरियस, हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो रीडिंग है आपके सन साइन माने आपका अगर ज़ोडिएक साइन धनु राशि सैजिटेरियस साइन में है तब ये रीडिंग आप देख सकते हैं। अगर आपका मून साइन, राइजिंग साइन और आपका नॉर्थ नोड भी अगर धनु राशि में आता है तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको अपना मून साइन, राइजिंग साइन और नॉर्थ नोड नहीं पता है तो फ्री कैलकुलेटर की मदद से सिर्फ गूगल कीजिएगा, फ्री कैलकुलेटर की मदद से उसमें इंफॉर्मेशन फिल करके आप अपने साइंस को जान सकते हैं। फिर उसके ही अकॉर्डिंग बाकी की जो रीडिंग्स हैं वो देखिए। ये भी संभव है कि आपका जो मून साइन, राइजिंग साइन, नॉर्थ नोड और सन साइन बिल्कुल अलग अलग हो, तब भी कोई बात नहीं। आप 4 डिफरेंट रीडिंग्स जो है देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है, इसलिए ये बात कहनी ज़रूरी थी। तो कैसे हैं सैजिटेरियस आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत ही खूबसूरत महीने में कदम रखने जा रहे हैं हम सभी। 10वां महीना जो होता है अक्टूबर का, हम बहुत सारे लोग रिलीज़ करते हैं चीज़ों को। वो 10 नंबर है होता है ना, तो चैप्टर कंप्लीट होना, वो फाइनली कर्मा रिलीज़ करना, पूरे साल जो भी ढहा है हमने अपने ऊपर सहा है उसको हम रिलीज़ करते हैं। और इस मंथ में हम जो कदम रखेंगे वो न्यू बिगिनिंग के साथ रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार करना है, ना 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 मेरी जान। न्यू बिगिनिंग का आगाज़ तो पिछले महीने में ही हो गया है, इसमें हम कदम रख रहे हैं न्यू बिगिनिंग के साथ। यहाँ पर मैं हर साइन को ये बात कह रही हूँ, इस महीने सभी को मैजिक क्रिएट करना है। क्या मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इन आने वाले 2 मंथ्स में, ताकि वो जो 2021 का महीना हो उसका कैसे वेलकम करना है आपको, बेसिकली उसके लिए आपको मैजिक क्रिएट करना है। इसके साथ साथ मैं एक ये भी बात बता दूँ, 11 मंथ जो नवंबर का महीना जो होता है, नंबर 11 सबसे पहले ये मास्टर नंबर होता है। अगर आपका भी मास्टर नंबर 11 है तो इस महीने आपको कोई अवेकनिंग हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि जिनका भी मास्टर नंबर, डेस्टिनी नंबर जो होता है वो मास्टर नंबर हो, माने कि 11, 22 और 33, इन लोगों की डेस्टिनी बहुत बड़ी होती है। ये कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं, वो सब चीज़ें, कि इनका पर्पस भी कुछ बड़ा होता है। तो इस महीने अगर ऐसा कुछ है तो आपकी कोई अवेकनिंग हो सकती है सैजिटेरियस, सबसे पहली बात। दूसरी बात मेरी जान, मैं ये सभी साइंस को कह रही हूँ, तैयार रहिए आप सभी। ये महीना जो है नंबर 11 माने ट्विन फ्लेम, सोलमेट, सोल फैमिली, ये महीना इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, रिलेशनशिप में है, ये अलग बात है। सोलमेट सेम, और सोल फैमिली, ये चीज़ें आपके ऊपर इस महीने आपकी, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो कलेक्टिव की मैं बात कर रही हूँ, उस पर हावी रहेंगी। लोग वापस आएंगे बदलाव के साथ, लोग आपको अलविदा कह सकते हैं बेहतरी के लिए। सोल फैमिली आ सकती है आपकी अवेकनिंग के लिए, आपकी मदद के लिए। सोल फैमिली का सबसे बड़ा मकसद होता है आपको मदद देना। सोलमेट रिलेशनशिप माने ताउम्र, ये जो लाइफ टाइम है आपकी, उसमें वो शादी का बंधन। सोलमेट जो होता है वो अगर आपकी मुलाकात हो जाए सोलमेट से, सोलमेट वो रिलेशनशिप है जिसमें शादी 100% गारंटेड होती है। ट्विन फ्लेम में नहीं होती, ट्विन फ्लेम में नहीं होते। सोलमेट तो बने ही एक दूसरे के लिए, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ट्विन फ्लेम क्या होता है, वो आपको लेसन सिखाने के लिए। एक तो कार्मिक लेसन्स होते हैं ना, वो नहीं, ये होता है आपको प्रभु के साथ, भक्ति के साथ जोड़ने के लिए। ये ट्विन फ्लेम का ये उद्देश्य होता है। लेकिन जो सोलमेट है वो तो आपका हमेशा साथ देगा, माने वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। सोलमेट माने एक रूह, राइट। तो तैयार रहिए सभी साइंस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मंथ के लिए, टू बी ऑनेस्ट। मेरे लिए ये वैलेंटाइंस जो मंथ होता है वैसा मंथ है ये मेरे लिए। तो मैं बहुत सारी पिक कार्ड्स भी जो है वो लव रीडिंग्स में कोशिश करूँगी कि मैं आप सबके लिए लेकर आऊँ। तो दो बार और कर लेते हैं शफल। थैंक यू वन मोर टाइम। शून्य, थैंक यू सो मच। Oh yes, this is for Sagittarius. Thank you. Alrighty. 7 of Swords. आप में से कुछ लोगों को अपना जो रूटीन है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है सैजिटेरियस। सबसे पहली बात, आपका रूटीन जो है उसमें आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं, माने कुछ ऐसी चीज़ें जो दरअसल आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन आप उनको जैसे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए
जो कि दरअसल इतनी मायने नहीं रखती। मे बी आप अपना जो वक्त है वो ऐसी समय जो अपना समय है वो ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो दरअसल ज़रूरत नहीं है। सारा दिन शायद आप काउच पर बैठे रहते हैं, नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, आपको आदत है। ये देख रहे हैं, इसको लग रहा है कि इसने सारी तलवारें उठा ली हैं, मतलब वो उसके चेहरे पर भी देखिए वो कितना कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने सारी तलवारें उठा ली। लेकिन उसकी बेवकूफ़ी देखिए, उसकी 2 तलवारें अभी भी बाकी हैं। वो देख रहा है कि कहीं मैंने 5 तलवारें उठा ली कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन उसे खुद को नहीं पता कि वो खुद ही गलती कर रहा है। वो ये कि वो 2 तलवारें मिस कर रहा है, माने कि रूटीन में कुछ बातें आप मिस कर रहे हैं सैजिटेरियस। शायद आपका जो पूजा पाठ का रूटीन है कुछ दिनों से शायद आप वो नहीं कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी हो सकती है। आप अगर मेडिटेशन कर रहे थे पिछले कुछ दिनों में लेकिन फिर आपने बंद कर दी, ये उसकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर आप बच्चों के साथ ज़्यादा वो बिज़ी हैं, उसकी वजह से आप सेल्फ केयर पर ध्यान नहीं, वो होती है ना गृहिणियाँ होती हैं कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो उन्हीं पर सारी ऊर्जा लग जाती है और सेल्फ केयर जो होती है वो उसको थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देती हैं, ये उसके बारे में भी हो सकता है। अगर आप बहुत समय से ओवर टाइम कर रहे हैं क्योंकि एक्स्ट्रा मनी चाहिए आपको, ये संकेत उसके बारे में भी है कि मेरे बच्चे अब इसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। वो ओवर टाइम करके अपने शरीर को इतना भी मत तोड़ लो कि खराब हो जाए सब कुछ, वो सिस्टम ही आपका खराब हो जाए। तो ये कार्ड उन सब चीज़ों के बारे में है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को सच बताया भी जाएगा, सच बोला भी जाएगा, ये दोनों एनर्जीज हो सकती हैं। इसीलिए कहते हैं जनरल रीडिंग थोड़ी सी अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपको देखनी है, अपनी सिचुएशन के अनुसार आपको इस मैसेज को सुनना है, ठीक है। आपको सच बताया भी जा सकता है, कोई ऐसा सच जो कि मिस आपने कर दिया पास्ट में, और कुछ ऐसी बातें आप भी दूसरों को बता सकते हैं जो आपके मन पर भार हैं, काफ़ी समय से इस भार को आप कैरी कर रहे हैं। उस भार को उतारने के लिए आप अपने मन की बात भी किसी को बता सकते हैं। तो महीने की जो शुरुआत हो रही है सैजिटेरियस के लिए, बहुत कुछ करेक्ट करने की ज़रूरत है। करेक्ट वर्ड जो है वो महीने की शुरुआत में आपके इर्द गिर्द घूमेगा। करेक्ट कीजिए चीज़ों को, जो चीज़ें जिस तरीके से होनी चाहिए वो वैसी हो नहीं रही हैं और स्पिरिट कह रही है करेक्ट कर लो मेरी जान। 6 of Swords, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 7 of Swords के और ये जो कॉम्बिनेशन है कार्ड्स का ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर है कि करेक्ट करने की ज़रूरत है और यहाँ पर क्या है, करेक्ट कर ली है। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू सैजिटेरियस। समझदार है मेरे सैजिटेरियस जल्दी बात समझ जाते हैं, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपने चीज़ों को करेक्ट कर लिया है, माने कि पहले हफ्ते में ही वो जो इम्बैलेंस है उसे आप दोबारा से बैलेंस कर लेंगे सिचुएशंस को, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उन लोगों के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जो ऑन ऑफ रिलेशनशिप में है, माने कि ना तो वो हाँ बोलता है शख्स, ना ही आपको हाँ ना बोलता है, ना ही आपको छोड़ता है, ना ही पकड़ता है। तो उसके संदर्भ में भी ये जो भी शख्स है आपको कोई पहला सिग्नल दे सकता है कि हाँ वो कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देगा अभी। मैं यहाँ ये भी बात बता दूंगी कि 7 of Swords है हमारे पास, यहाँ पर वो कमिटमेंट नहीं देगा लेकिन पहला सिग्नल दे देगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ। वो जो ऑन ऑफ है ना उससे थोड़ा सा ऊपर उठेगा वो। तो हो सकता है इस महीने, इस हफ्ते में पहले हफ्ता जो है आपका, उसमें वो बातचीत ज़्यादा करेगा आपके साथ, समय जो है वो थोड़ा सा जो ज़्यादा स्पेंड करेगा आपके साथ, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा भी है आप में से कुछ लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों को बच्चों की हेल्थ अच्छी नहीं है, आप में से कुछ लोगों की। सबसे पहले बहुत अच्छी ऊर्जा मैं आपके बच्चों की तरफ भेज रही हूँ, ये जो भी देख रहे हैं, खास करके मेल एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। तो किसी का बेटे की शायद की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके लिए भी कोई हेल्प मिल सकती है आपको। ये हेल्प का कार्ड है ना, ये देखिए ये बोट क्या है, ये बोट एक हेल्प है ना। इस बोट में बैठकर ये जो माछी है ये हमें एक किनारे से दूसरे किनारे पर लेकर जाएगा, माने कि हमारी सहायता कर रहा है, हमारी मदद कर रहा है। तो आप में से कुछ लोगों को अपने बच्चों की, जिनकी भी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको कोई मॉनेटरी हेल्प मिल सकती है, आपको कोई इमोशनल हेल्प मिल सकती है। कभी कभी जब हमारे बच्चे खास करके बीमार होते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है, तो हमें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो कुछ लोगों को वो भी मिल सकती है। और कुछ लोगों को कोई ऐसा इलाज मिल सकता है कि जिससे वो फाइनली उस बीमारी से आपके बच्चे को निजात मिल जाएगी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान आपके बच्चों को ऐसे ही सलामत रखें।
वेरी नाइस सेजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स, बहुत यंग एनर्जी है यहाँ पर। आपकी उम्र से कम कोई शख्स है यहाँ पर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो आप में रुचि रखता है। यहाँ पर दो चीजें हैं अभी यहाँ पर, एक तो है लव पार्टनरशिप कोई ऑफर करना चाहता है, दूसरा बिजनेस पार्टनरशिप कोई ऑफर करना चाहता है। कोई प्लान है उस शख्स के पास जो वो आपके साथ मिलकर एग्जीक्यूट करना चाहता है, लेकिन ये जो भी शख्स है आपसे उम्र में थोड़ा छोटा है। आई डोंट नो सेजिटेरियस, मुझे ऐसा क्यों सुना कि आप रेडी नहीं हैं, आप चाहते नहीं हैं ये जो भी ऑफर है, आप इसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। माने कि और बहुत सारे काम्स मुझे ऐसे 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 वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे आपके लिए और बड़े काम मौजूद हैं, उसकी वजह से आप इस शख्स को वो ऊर्जा नहीं दे सकते। ये थोड़ा सा नेइव एनर्जी भी है, रंग बिरंगे से कपड़े पहनता होगा ये शख्स, बहुत ही फंकी सा, बहुत ही फनी मिजाज का, चीज़ों को बहुत ही मैजिकल तरीके से पेश करना। और मैंने जैसे ही ये शब्द बोला 1111 मैजिक 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 मैजिक, ये मंथ ही मैजिक को क्रिएट करने का है सेजिटेरियस। वाह, ओके, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, तो दूसरा सूटर भी है यहाँ पर, दो लोग हैं यहाँ पर। अगेन मैं जब ये बात कहूँ सिर्फ लव रिलेशनशिप तक मत सीमित रखिएगा, ये मैं आपको अगर गहराई में जाकर बताऊँ, ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है। कोई ऐसे दो मेंटर जो कि आपके मानसिक स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे इस समय के दौरान। माने इस नवंबर के महीने में दो ऐसे लोग हो सकते हैं। यूट्यूब पर आप कुछ ऐसे लोगों की शायद वीडियोज़ देख सकते हैं जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सन, मून, राइजिंग। इन लोगों की जो अच्छी बातें हैं, नॉलेज है, उनका आपकी मानसिक स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। रिलेशनशिप में बात करें तो ये दो कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जो कि आपके इर्द गिर्द मंडराते रहेंगे, आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। करियर में भी बात करें, ये दो ऐसे शख्स हो सकते हैं जिनके पास कोई एक प्लान है जो आपके साथ मिलकर वो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। जनरल रीडिंग्स को हमेशा इसी तरीके से, इसी नज़रिए से सुनना चाहिए मेरी जान। जो लोग लव के नज़रिए से देख रहे हैं उनके लिए लव पार्टनर है, जो करियर के लिए देख रहे हैं कोई ऐसा शख्स जो कि इंटरेस्टेड है आपके साथ। स्पिरिचुअलिटी में कोई ऐसा गुरु जो आपकी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने में आपकी मदद कर सकता है। कितना खूबसूरत मैसेज है ये। कोई ऐसा शख्स जिसे आप बहुत इज्जत के नज़रिए से देखते हैं, जो आपकी इमोशनल हेल्थ को ठीक करने में आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर पानी बहुत है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मदर की एनर्जी। इस महीने थोड़ा सा अपनी मदर के साथ अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। आपकी मदर जो आपसे कह रही हैं इस महीने, जैसे आपकी मदर आपको बहुत सारी सलाह देंगी, बहुत सारी हिदायत देंगी, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को करना है। और आप हो सकता है थोड़ा सा उसे रेजिस्ट करें, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है कि उनमें बहुत अकल है, उनको सब कुछ पता है, जो कि कुछ हद तक ठीक भी है। मैं ये नहीं कहती कि बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बात हमेशा हम भूल जाते हैं कि माँ बाप के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। माँ बाप के वो रूढ़िवादी हो सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को शक नहीं होना चाहिए। तो इस महीने आपकी मदर आपके साथ बहुत कनेक्टेड रहेंगी। आपकी मदर आपको कुछ थोड़ी सी स्ट्रिक्टली भी आपके साथ बातचीत कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अपनी मदर के साथ सीमा को क्रॉस ना करें, उनकी हिदायतों को सुने। अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये बात कहें कि मम्मा मैं आपके साथ यहाँ पर एग्री नहीं करता हूँ। बातचीत करने का ढंग सीखें। ये जो महीना है आपकी मदर आपको बातचीत करने का ढंग सिखाएगी सेजिटेरियस, कि बातचीत करनी कैसे है। आपको जैसे एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं आपकी मदर, स्ट्रांग बना रहे हैं आपकी मदर आपको। इस महीने बटरफ्लाइज बहुत नज़र आने वाली हैं सेजिटेरियस को। बहुत सारी तितलियां आपके इर्द गिर्द मंडराएंगी मेरी जान, और वो इसीलिए है क्योंकि आपकी जो सोल फैमिली, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपकी जो सोल फैमिली है उनके साथ आपकी मुलाकात की वो करीब आ रही है। तो जो बटरफ्लाइज होती हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी होती हैं। वो सोल फैमिली जब आपके करीब आनी होती है तो कुछ ना कुछ ऐसे सिंबल्स हमें नज़र आने लगते हैं, बटरफ्लाइज आने लगती हैं, पंख नज़र आने लगते हैं, एंजल नंबर्स नज़र आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ।
और जब भी ऐसा हो तो थैंक यू कहिएगा। जब भी आपको बटरफ्लाइज नजर आए कहिए थैंक यू। क्यों? क्योंकि फाइनली आपकी सोल फैमिली आपसे मिल रही है जो आपकी आने वाले भविष्य की ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगी। आप में से कुछ लोगों का जो अगर रिलेशनशिप में ये जो भी शख्स है जिसके जो आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा है, ये शख्स आपको आई डोंट नो, यहाँ पर ये बीड्स हैं तो मुझे मेडिटेशन, ये जो भी शख्स है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में है, उम्र में बड़ा है, ये शख्स आपको मेडिटेशन करने के लिए कह सकता है, माने आपको मेडिटेशन के साथ जोड़ सकता है। हो सकता है कि आपने कभी भी जीवन में मेडिटेशन ना की हो, लेकिन इस महीने वो आपको पुश करेगा कि नहीं मेडिटेशन करो। आपका जिसके साथ आपका रिलेशनशिप में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये तो इंटेंस है, इंटेंस मैसेज है। बहुत कम लोग अवेकन्ड हैं लव रिलेशनशिप में। ये जो समय चल रहा है, ज़्यादातर लोग वो फ़ोन पर चैट कर लो, फ़ोन पर बात कर लो, उन्हीं सब चीज़ों में। बहुत रेयर वो शख्स होगा जो आपसे मेडिटेशन करने को कहेगा, माने कि वो शख्स दरअसल आपके साथ दिल से जुड़ा हुआ है और वो चाहता है कि आप ग्रो करें। वेरी नाइस सजिटेरियस, वेरी वेरी नाइस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कंपटीशन भी है यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर। कुछ लोग कंपटीशन के फील्ड में हो सकते हैं, शायद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी इस महीने। ये भी मैसेज आ रहा है आपके लिए। नंबर 7 सिग्निफिकेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर होता है बाय द वे, नंबर 7। यहाँ पर अगेन किसी के मन में जैसे वो ऊर्जा इतनी है ना कि कहीं वो जो आग है वो दूसरों के लिए तो है ही कि वो दूसरों से आपको सुरक्षित करेगी। वो आग होती है ना, वो जंगल में हमें जानवरों से बचाती है, लेकिन कभी कभी वो आग हमें खुद को भी हर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर ये जो सीने में किसी के आग है ना, वो कैसे जैसे उसको भी भस्म कर रही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी हिदायत आपको मैं क्या दूंगी सजिटेरियस, कि खुद को इतना भी ना साध लें कि वो मसल्स इतने आप स्ट्रेच कर लें कि अगले दिन के लिए ऊर्जा ना बचे। वो एक ही दिन पर अगर आपने सारी ऊर्जा खर्च कर दी, एक ही थॉट पर अगर आपने सारी ऊर्जा खर्च कर दी, तो बाकी के चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में समय नहीं, वो ऊर्जा नहीं बचेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल जो कर रहे हैं ना, कंपटीशन की भावना है, उसको थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा मन को शांत कीजिए, थोड़ा सा मन को निर्मल कीजिए। रिलेशनशिप में अगर किसी के मन में ये भाव है कि उनका पार्टनर को कहीं और कोई छीन ना ले जाए, या क्योंकि वो आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही फायर है ना यहाँ पर, तो बहुत ही खूबसूरत हो शायद दिखने में, और कभी कभी वो इनसिक्योरिटीज जाग जाती हैं, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो पार्टनर आपका है, वो सिर्फ इल्यूजन है माइंड का, जो आपके मन में इनसिक्योरिटीज की जड़ों को मजबूत करना चाहता है, तो उसको नहीं होने देना, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सारे मैसेजेस हैं सजिटेरियस के लिए। शून्य, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आना चाहता है बाहर। इनर अर्थ, यू विल सर्वाइव दिस, न्यू सॉल्यूशंस एंड बिगनिंग्स। तो हेल्प, न्यू सॉल्यूशंस, हेल्प, जैसे मैंने पहले कहा आपके लिए हेल्प बहुत अवेलेबल है। सोल फैमिली आ रही है, डिवाइन आपके साथ कनेक्शन जो है वो क्रिएट करते रहेंगे इस महीने के दौरान। बटरफ्लाइज, पंख नजर आने लगेंगे, एंजल नंबर्स, तो बहुत सारी हेल्प, बहुत सारी डिवाइनली प्रोटेक्टेड एनर्जी जो है वो आपके इर्द गिर्द रहेगी, और उसकी वजह से आप अपने आप को जैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन जो भी लोग जिनके लिए भी मैंने ये मैसेज दिया है वो थोड़ा सा ध्यान रखें जरूर। इनर अर्थ, you're not for everyone, embrace your weirdness, face your true north। कोई बहुत ही अद्भुत सा टैलेंट आपका हो सकता है सेजिटेरियस, जो कि बाकी शायद लोग उस बात से शायद एग्री नहीं करते हैं, शायद वो बहुत ही यूनिक सा आइडिया है कोई पर्सनालिटी में आप में आपके। इस महीने में आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। ये जो भी गुण आपको दिया गया है, ये जो भी स्किल आपको दी गई है, आप उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी के लोग हैं शायद उनको वो चीज़ पसंद ना आए।
टू बी ऑनेस्ट। वो शायद आपको कहें कि आप वियर्ड हैं, हमारे परिवार में तो ऐसा किसी ने कभी कुछ किया नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन आप जिससे कह रहे हैं कि whatever मैं तो करने वाला हूँ, मेरा मन है तो मैं करने वाला हूँ। ये भी संभव है कि आप में से कुछ लोगों की फैमिली में कभी किसी ने मेडिटेशन ना की हो और आप बैठकर मेडिटेशन करने लगे, वो फैमिली मेम्बर कहेंगे कि हाय ये मेरे बच्चे को क्या हो गया, कहीं ये साधु संत ना बन जाए, है ना। कभी कभी माँ के मन में वो ख्याल आ जाता है। मेरी माँ के तो हमेशा रहता है, वो कहती है कि प्लीज़ इसको बंद करो, वो तो डर जाती है कभी कभी बहुत ज़्यादा। तो वैसी ही फीलिंग है, थोड़ी सी फनी एनर्जी है यहाँ पर, तो मुझे फन बहुत हल्की एनर्जी लग रही है। लेकिन ये जो भी गुण है आपके अंदर, टैलेंट जो सिर्फ आप ही के पास है, उसके ऊपर भी ज़रूर काम कीजिएगा, ठीक है। फाइनल कार्ड लेंगे आपका। थैंक यू सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच। ओह, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर बहुत एक्चुअली ये थोड़ा सा मैजिक है यहाँ पर, ऑलरेडी रेजिस्टेंस भी फील हुई मुझे। पेज, नाइट, किंग, यहाँ पर कोई जर्नी में है। आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, जिसके अलग अलग पड़ाव थे, जहाँ पर पहले में पेज की ऊर्जा महसूस करवाई होगी इस शख्स ने, फिर नाइट की, और इस महीने में किंग ऑफ। मैंने पहले ही कहा है गाइस, ये ट्विन फ्लेम्स का मंथ है, सोलमेट्स का मंथ है, सोल फैमिली का। तो वो जो ट्रू डेफिनेशन होती है ट्विन फ्लेम की, सोलमेट की, सोल फैमिली की, वो सारे एहसास हम सभी को इस महीने में दरअसल महसूस होने वाले हैं। और किंग ऑफ कप्स भी उसी चीज़ पर मोहर लगाता है कि वो सारे एहसास जो आपको एक पार्टनर में चाहिए होते हैं, कि हाँ मेरा पार्टनर ऐसा हो, भी मेरे साथ ये ऐसा करे, वो सब कुछ होगा इस महीने में। इस महीने में डेफिनेटली होगा। ये आपका काम है और ये वो काम है जो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपके साथ होगा। लेकिन ये जो सारी गाइडेंस थी, ये आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो प्यार, इश्क, मोहब्बत है, ये चीज़ें अब आपके साथ अपने आप होंगी। इसको ऊर्जा नहीं भी देंगे, अपने आप होंगे, क्योंकि पहले ही आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इस इमोशन में आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो उसका रिवॉर्ड जो है इस महीने में आपको मिल सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकता है ये शख्स, बेइंतहा मैच्योर अपने इमोशंस को लेकर। अगर ये कोई लड़का भी है तो ये अपने इमोशंस को ना व्यक्त करने में हिचकिचाता नहीं है। बहुत सारे मर्दों के मन में ये बात रहती है कि रोना नहीं है, क्योंकि वैसे ही हमारी सोसाइटी में सिखा दिया गया है ना। लेकिन ये वो शख्स है जो कि अपनी इमोशंस को व्यक्त करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। इसका मन बहुत साफ है इस शख्स का। ये स्पेसिफिकली कहूँ, ये शख्स पाइसीज की ऊर्जा है यहाँ पर। कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो है, लेकिन पाइसीज की क्योंकि मछलियाँ हैं ना यहाँ पर, तो पाइसीज की ऊर्जा ज़्यादा महसूस हो रही है मुझे। ये शख्स आपको किसी ट्रैवल के लिए भी प्रपोज कर सकता है, माने कि कहीं घूमने जाने के लिए भी कोई ऐसा प्रपोजल आपको दे सकता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो ऐसा कुछ भी संभव है इस महीने में आपके पार्टनर की तरफ से। तो मैं इसी उम्मीद के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ गाइस, कि आप सुरक्षित रहेंगे, खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।